हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर 5 ग्रेड 7 का। आज हमारी जो एक्सरसाइज होनी है वो 5.2 होनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल की। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पॉलिनोमियल गिवन है। इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर एक्स वाई वेरिएबल है, यहाँ भी एक्स वाई वेरिएबल है, यहाँ वाई है और यहाँ पर एक्स वेरिएबल हमें गिवन है। यहाँ पर अगर हम बात करें एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 2 है, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। या वाई की पावर 3 है, एक ही वेरिएबल है, या वाई एक्स की पावर 4 है। तो यहाँ पर चेक करो तो सबसे ज़्यादा जो हमारे को दिखाई दे रही है वैल्यू वेरिएबल की वो 4 दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर डिग्री जो हो जाएगी वो 4 होगी। बी पार्ट जैसे हमें गिवन है a 2a² - b² + 7a² b - 1। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो a गिवन है, a की पावर 2 है, यहाँ पर b की पावर भी 2 गिवन है, यहाँ पर a की पावर 2 + b की पावर 1 गिवन है। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर 2, यहाँ 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर डिग्री जो बन जाएगी वो हमारी 3 हो जाएगी। हाईएस्ट डिग्री जो है वो हमारी 3 होगी। सी पार्ट में गिवन है 7x की पावर 2 + 8y² - 6x + 1/3y। यहाँ चेक करें तो यहाँ पर x वेरिएबल है जो उसकी पावर जो है हमें 2 गिवन है, y की पावर 2 गिवन है। यहाँ पर x की पावर कोई गिवन नहीं है तो 1 होगा, y की पावर कुछ गिवन नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा। तो हाईएस्ट जो डिग्री हमें दिखाई दे रही है वो 2 होगी। नेक्स्ट में टू बाई 3x की पावर 2 प्लस में 7x की पावर 3y + 6xy - 5। यहाँ वेरिएबल की पावर 2 गिवन है, यहाँ वेरिएबल की जो पावर है x की पावर 3 + y की पावर 1, यहाँ पर x की पावर 1 y की पावर 1। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 होगी, यहाँ पर 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री जो हमें दिखाई दे रही है वो हमें 4 है। नेक्स्ट ई पार्ट में 3x² - 4y की पावर 3 प्लस में 2x की पावर 3y - 6x। यहाँ जो वेरिएबल की पावर है वो 2 है, यहाँ 3, यहाँ पर 3 + 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1। तो ये 4 जो है ये हाईएस्ट डिग्री होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट एफ पार्ट 15x की पावर 3 - 2xy + 7x की पावर 2। यहाँ पर चेक करिए तो वेरिएबल की जो पावर है हमें दिखाई दे रही है मैक्सिमम वो 3 होगी, तो यहाँ डिग्री भी क्या हो जाएगी हमारी 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें पूछा है नेम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। कह रहा टर्म के बेस पे नाम बताना है और हमें डिग्री के बेस पे जो है पॉलिनोमियल का हमें नाम बताना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें यहाँ गिवन है 7x की पावर 2, 7x की पावर 2। यहाँ पर अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री जो है हमारी वो क्या है 2 है। डिग्री 2 है क्वाड्रिलेटरल, जिसकी डिग्री 2 होती है उसका नाम क्या होगा क्वाड्रिलेटरल। बी पार्ट a-9। अच्छा यहाँ पर हमें टर्म के बेस पे भी बताना था। टर्म के बेस पे हमें एक सिंगल टर्म दिखाई दे रही है तो इसका नाम होगा टर्म 1 है मोनोमियल। बी पार्ट में a-9। अगर हम यहाँ डिग्री की बात करें तो डिग्री जो है
वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, 1 है तो इसका नाम हो जाएगा लीनियर, नाम होगा लीनियर। और टर्म देखें तो 1 और 2, तो टर्म कितनी है इसमें, 2 टर्म है, तो इसका नाम हो जाएगा बाइनोमियल। नेक्स्ट सी पार्ट में हमें गिवन है 1/3x प्लस 2/5y। यहाँ पर डिग्री की अगर हम बात करें तो डिग्री जो है वेरिएबल की वो 1 दिखाई दे रही है, 1 है तो इसका नाम होगा लीनियर, लीनियर। और टर्म कितनी दिखाई दे रही है, 1 और 2। यहाँ पर 2 टर्म दिखाई दे रही है हमें, अगर 2 टर्म होती हैं तो हम भी लिखते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, x⁻² प्लस 5x माइनस 11। यहाँ पर डिग्री दिखाई दे रही है हमें, तो हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, 2 है तो इसका नाम हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। टर्म चेक करें 1 2 3, टर्म जो है वो हमारे पास 3 होगा, 3 टर्म है तो इसका नाम होगा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है ई पार्ट, ई पार्ट में गिवन है x⁻³ माइनस 7x² माइनस x। यहाँ पर चेक करें 1 2 3, टर्म तो हमारे पास 3 है तो इसका नाम होगा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। और डिग्री की अगर हम बात करें तो डिग्री जो है वो हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यूबिक। नेक्स्ट है हमारे पास एफ पार्ट, 9x² 9x² माइनस 9x²। तो यहाँ पर अगर हम टर्म की बात करें तो टर्म जो है हमारे पास सिंगल है तो इसका नाम होगा मोनोमियल, मोनोमियल। लेकिन अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री चेक करें तो 2 + 1 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है, हमें बताना है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक के बारे में बताना है, लीनियर के बारे में बताना है और क्यूबिक के बारे में बताना है। ये सब चीज़ें हैं जो है हम डिग्री के बेस पे बताई जाती हैं। तो जैसे हमें गिवन है 6a प्लस 3b माइनस c, यहाँ पर चेक करें वेरिएबल की जो पावर है वो हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, 1 है तो हम क्या कहेंगे इसे, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही बी पार्ट में 4x⁻² माइनस 2xy प्लस y²। यहाँ पर चेक करें वेरिएबल की पावर यहाँ पर भी 2 है, ठीक है ना, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है और यहाँ पर 1 और 1 तो 2 डिग्री हो जाएगी यहाँ पर, तो हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पर भी क्या बनेगी, 2 बनेगी। तो यहाँ पर जो है नाम हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सी पार्ट, सी पार्ट में हमें गिवन है x⁻³ माइनस xy प्लस 7। यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 3 गिवन है, तो इसका नाम हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है डी पार्ट, इसमें गिवन है x⁻³ प्लस 7x² माइनस 5x प्लस 2। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे को 3 दिखाई दे रही है, तो इसका नाम हो जाएगा क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है ए पार्ट में 2/3x माइनस 7, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट जो है वो 1 है, तो इसका नाम होगा लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है एफ पार्ट, एफ पार्ट में हमें गिवन है 7x
वाई स्क्वेयर, 7x वाई स्क्वेयर। यहाँ पर जो डिग्री बनेगी वो बनेगी हमारी 3, 1 + 2 3। तो हाईएस्ट पावर जो है हमारी यहाँ पर डिग्री जो है 3 है, तो उसकी वजह से इसका नाम जो होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इफ x = -1, y = 2, z = -2। हमें वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, इसको इवेल्युएट करना है। यहाँ पर x की वैल्यू जो हमें गिवन है वो गिवन है -1, x की पावर 2 है तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे, माइनस y की वैल्यू जो हमें गिवन है वो गिवन है 2, 2 की पावर 2 हमारा हो जाएगा। अब यहाँ से चेक करें, 2 × -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 यानी कि -1 × -1 कितना आ जाएगा, +1। यह आ जाएगा 1 माइनस में 2 की पावर 2 का मतलब होगा 2 × 2, ये हमारे पास हो जाएगा 4, ये आ गया 4। तो यहाँ से 2 × 1 = 2 -4 = आंसर जो आएगा वो -2 आ जाएगा। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 2xy² - 3yz + xz²। x की वैल्यू जो पुट करनी है वो पुट करनी है -1, y की वैल्यू पुट करनी है वो 2 पुट करनी है और z की वैल्यू पुट करनी है -2। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 2x की वैल्यू -1 ब्रैकेट में ले लेते हैं, y की वैल्यू 2 और y के ऊपर 2 है तो 2 के ऊपर 2 -3, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू -2 प्लस x की वैल्यू -1, z की वैल्यू -2 उसके ऊपर 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × में -1 × में 2 की पावर 2 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा -1 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर यानी कि +4। अब इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास प्लस माइनस प्लस तो ये माइनस हो जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8 प्लस 12, यहाँ पर क्या आएगा 4 × 1 = 4 प्लस माइनस माइनस, सेम साइन को हम ऐड करते हैं, -8 -4 कितना आ जाएगा, -12 प्लस 12 प्लस माइनस माइनस = 0 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें हमें गिवन है x की पावर 3 प्लस y की पावर 2 प्लस z / 3। हमें x की वैल्यू -1 पुट करनी है, उसकी पावर 3 है, y की वैल्यू 2 पुट करनी है, उसकी पावर 2 है, z की वैल्यू -2 है, डिवाइड में 3। यहाँ से अगर हम चेक करें, -1 की पावर 3 -1 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, प्लस माइनस -2 डिवाइड बाय 3। सेम साइन ये है हमारे पास, इनको ऐड करेंगे, -3 हो जाएगा प्लस 4 डिवाइड बाय 3 प्लस माइनस माइनस, तो प्लस के 1/3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट, जिसमें हमें गिवन है 2x + 3y - 3/2z। यहाँ पर होगा 2x की वैल्यू -1 प्लस 3y की वैल्यू 2 माइनस 3/2z की वैल्यू -2। 2 × 1 = 2, माइनस साइन है तो माइनस लगेगा, 3 × 2 = 6, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 3। ये सेम साइन है, इसे हम ऐड करेंगे, 9 हो जाएगा, 9 - 2 ये हमारे पास हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 6, इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फाइंड द डिग्री एंड द लाइक टर्म। हमें डिग्री बतानी है और लाइक टर्म बतानी है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था डिग्री कैसे देखते हैं,
वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी क्या होगी, डिग्री होगी। तो यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 2 यहाँ गिवन है। ये जो x और y वेरिएबल है तो x की पावर 2 है, y की पावर 1 है। यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 2 है और y की पावर 1 है। तो यहाँ चेक करें, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो डिग्री जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब चेक करना है लाइक टर्म्स। लाइक टर्म यानी कि जिसकी वेरिएबल और उसकी पावर जो है वो सेम होगी। यहाँ पर चेक करें एक्स स्क्वेयर वाई और यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर वाई। तो लाइक टर्म जो है वो हमारी यही बनेगी, -2 एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 6 वाई एक्स स्क्वेयर। तो लाइक टर्म में हमारे पास आ जाएगा -2 एक्स स्क्वेयर वाई कॉमा 6 वाई एक्स स्क्वेयर। ये हमारी लाइक टर्म होगी। ऐसी सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है, इसमें गिवन है -3 एक्स की पावर 3 प्लस 7 एक्स माइनस 4 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 3। यहाँ चेक करें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है, चेक करें यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर 3 है। तो डिग्री जो हमें दिखाई दे रही है वो 4 होगी। लाइक टर्म की बात करें तो लाइक टर्म हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो लाइक टर्म जो है वो हमारी हो जाएंगी -3 एक्स की पावर 3 कॉमा एक्स की पावर 3 नेक्स्ट 7 एक्स कॉमा -1। ये हमारी लाइक टर्म होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट 4xy प्लस 6x वाई स्क्वेयर प्लस 9yx माइनस 6। ये हमें गिवन है। यहाँ चेक करें तो यहाँ पर जो डिग्री है वेरिएबल की वो बनेगी 2, 1 + 1 2, यहाँ पर बनेगी 1 + 2 3, यहाँ पर 1 + 1 है ना। तो डिग्री जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारे भी हाईएस्ट 3 हो जाएगी। और लाइक टर्म की अगर हम बात करें तो लाइक टर्म जो है वो हो जाएगी 4xy माइनस 9yx। ये हमारी लाइक टर्म होगी। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है x की पावर 2 माइनस 3y प्लस में 2x स्क्वेयर प्लस में xy प्लस 4। ये हमें गिवन है। यहाँ पर चेक करें वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट जो पावर दिखाई दे रही है वो 2 दिखाई दे रही है। तो डिग्री जो है वो हमारी हो जाएगी 2। और लाइक टर्म की अगर हम बात करें तो लाइक टर्म जो है यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर भी x की पावर 2 है। तो लाइक टर्म में क्या आएगा x की पावर 2 कॉमा 2x की पावर 2। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। लाइक टर्म्स जो है ये हमारा फाइनल आंसर होगा।